फैसल साहब, नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पहले तो बहुत कयासराई हो रही थी कि बड़े मसले होंगे, बट अब तो लगता है कि जैसे दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ तो बेल उनकी हो गई, फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की भी प्रोसिक्यूशन के तेवर तब्दील हुए हुए, मगर सर जो आज केयर टेकर काबीना ने उनको रिलीफ दिया है, उनकी सजा मुअत्तल कर दी है, ये क्या कानून है या किस तहत उन्होंने किया, अगर आप ये हमें समझाएं। देखिए, ये अंग्रेज़ों का कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 401 है, जिसमें, और ये हर स्टेट में होता है कि स्टेट के पास पावर होता है कि वो कोई भी सेंटेंस की एग्जीक्यूशन जो है सस्पेंड कर सकता है या रिमिट कर सकता है, जिसे हम आम जबान में माफ़ी कहते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास भी है अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो जब एक्सरसाइज होता है, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में एक्सरसाइज होता है, और उसके लिए बहुत आपको यू नीड टू हैव वेरी गुड रीजंस टू डू दैट, बिकॉज इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप। और ना सिर्फ ये, और मुझे जो मैंने पढ़ा है, अभी मैंने इसको तफसीलन नहीं देखा है, लेकिन 401 की एक और रिक्वायरमेंट भी है कि हुकूमत को ये करने से पहले जब एप्लीकेशन आती है एक्यूज की तरफ से, तो जिस कोर्ट ने कन्विक्शन की होती है, जिस कोर्ट के पास ये मैटर होता है, उनसे ओपिनियन मंगवाना होता है। आई डोंट नो वेदर दिस वाज कॉल्ड और नॉट। इफ दिस वाज नॉट कॉल्ड, देन दिस सस्पेंशन इटसेल्फ मे बी इलीगल। बट लगता यही है कि हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। हाँ। वो मुझे याद आता है, जब भी लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इस मुल्क में, तो मुझे वो एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल का वो स्टेटमेंट याद आता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। सो सैडली हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके ऊपर ये बहुत अप्लाई करता है। उसमें भी कभी कभी कुछ और इक्वल हो जाते हैं और कभी कभी कोई और इक्वल हो जाते हैं, हर वक्त भी वो एक गुड प्रेगमेटिज्म है हमारी। बट मेरे ख्याल में मैं तो ये सोचता हूँ, जब भी ये 4-5 साल बाद ये जो आपने कहा चेंजिंग कलर्स होते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल एलीट एक फेवरेबल लाइट में, मैं सोचता हूँ कि इस पूरी रूलिंग एलीट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दे देनी चाहिए, ताकि ये रूल ऑफ लॉ का मजाक ना बने। और इतना पैसा खर्च होता है, आप लोगों की तनख्वाह पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, या आप लोगों की इनकम से बहुत फर्क पड़ जाएगा, और हो सकता है, और अगर कोई आप जितना शरीफ आदमी यहाँ ना बैठा होता तो कहते तुम लोगों ने फिर क्या करना था अगर ये नहीं होगा। नहीं, आई थिंक क्योंकि ये एक तमाशा हो गया। अब लोग ये कह रहे थे मुसीबतें होंगी उनको। अगर एक स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है जिस तरीके से, ये 401 की एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो कोर्ट के पास गए थे, कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाती। ये जिस तरह स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है, फिर नैब फैसिलिटेट कर रहा है। अब मेरे ख्याल में नैब को नेक्स्ट हियरिंग पे करना ये चाहिए कि ये कह दें कि हमसे गलती हो गई, हम ये केस वापस ले रहे हैं, जो जज साहब ने आज कहा। जी, तो सर मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इज इट एक्चुअली लीगली पॉसिबल कि नैब अगली दफे केस वापस ले ले? अभी तो उनको बेल मिली है गालबन 26 तक, बट डू यू थिंक कि अगली हियरिंग में कोई इस तरह का एक कि बहुत बड़ा यू टर्न हो सकता है, इन द सेंस कि ये केस खत्म हो जाए, या डू यू थिंक इट विल हैव टू कंटिन्यू फॉर अपीयरेंसेस से? देखिए, अब जहां तक इनकी बेल या जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला है, 2 केसेस हैं, उसमें तो नैब ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो उसमें कोर्ट, द कोर्ट हैज रियली नो ऑप्शन टू, प्रोसिक्यूशन जो पीछे हट गई। जी, जहां तक बेन अपील्स का सवाल है, उसके भी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है कि इनकी अपीलें डिसमिस हो गई थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन रियली, बिकॉज ही वाज एन एब्सकॉन्डर। तो पहला तो ये है कि इनकी अपीलें रिस्टोर हों। मुझे लगता है कि उस पर भी जो कंडक्ट है नैब का, लगता है उस पर भी वो नो ऑब्जेक्शन दे देंगे। फिर जब अपीलें रिस्टोर हो जाएंगी तो वो केसेस मेरिट्स पे चलेंगे। अब देखिए, विड्रॉ तो नहीं हो सकते केसेस। अच्छा। मेरे ख्याल में जो जज साहब के कमेंट्स थे उसका मतलब ये था कि लगता नहीं कि आप ये कंटेस्ट करेंगे। तो हमने ये देखा है कि जब स्टेट अक्यूज को फैसिलिटेट करता है, और सैडली इस मुल्क में ये बहुत होता है
کہ جب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو وہ ریلی کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا, ایک طریقے سے 5 منٹ میں اپنی آرگیومنٹس ختم کر کے اینڈ ریلی الاؤز دی ایکیوز ٹو ہیو ہز ڈے. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ریلی کنٹیسٹ ہوگا, ریگارڈلیس آف کہ نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں میرٹس پہ کیس بہت اچھا ہے, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے سیمبلنس کہ پیپل آر ایکول بیفور دا لا. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر صرف ان کی وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہی رہ جائے گی جس پہ ویسے ہی اب کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ 5 سال کی ہے, فور لائف ہے. ادر دین دیٹ ان کے سب کیسز اگر یہ 2 اپیلیں الاؤ ہو جاتی ہیں اینڈ یہ جو کنوکشن اور سینٹنس ہے سیٹیسفائڈ ہو جاتی ہے, پھر ایک میرے خیال میں توشہ خانہ کا کیس ہے جس کے بھی وارنٹ سسپینڈ ہو گئے لیکن اس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی, وہ ٹرائل چل رہا ہے. اس کے بعد دا کی کویسچن وڈ بی دیٹ کین ہی کنٹیسٹ دی الیکشن, اور اس میں میرے خیال میں الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دا کورٹ بیکاز اٹس اے کویسچن آف کہ ان کے لیگل ایڈوائزرز کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جس میں ہم نے ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کر دی اور اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے اس امینڈمنٹ میں ناٹ وسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. کیا وہ پروویژن ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن پہ ہے اس کو اوور رائٹ کر سکتی ہے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب یا ان کے لیگل ایڈوائزرز ڈیسائیڈ کریں گے, یہ تو اب سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا.